आपके डेज जो रकम है वो तो जल्दी खत्म होगी ना। इज इट क्लियर? देखो आप अब मेंबर्स को अगर ज्यादा वन क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी अमाउंट जल्दी खत्म हो रही है। इट इज इनवर्स। ओके, तो अब आपने यहां पे भी इसको क्लियर करना है कि इसमें इनवर्स है। मेक श्योर करें कि सिर्फ इसके साथ ही आपने दोनों वैल्यूज को अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम होपफुल कि आप ठीक होंगे। आज कंपाउंड फ्रैक्शन, जी कंपाउंड फ्रैक्शन जिसमें 3 गिवन वैल्यूज होती हैं और हमने उनमें से एक वैल्यू को फाइंड करना होता है। और ये स्टोरी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है, मिडिल क्लास तक के बच्चों के लिए भी ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब देखें यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, 6 मेंबर्स, 40,000 रेस, 25 डेज। तो 3 वैल्यूज हैं जिनमें से 2 आपको गिवन होती हैं और एक को आपने फाइंड करना होता है। एक की रेशो आपको कंप्लीट गिवन होगी और दूसरी की रेशो आपको गिवन होगी, तीसरी आपने फाइंड करनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, वेरी इजी। अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत आसान तरीके से आज आप कंपाउंड फ्रैक्शन के इस न्यू टॉपिक को, जिसको डिफिकल्ट भी कहा जाता है, आज हम आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपने अपनी स्टेटमेंट को रीड करना है। सो आवर स्टेटमेंट इज, इफ 6 मेंबर फैमिली, एक फैमिली है उसमें 6 मेंबर्स हैं, यूज रेस 40,000 इन 25 डेज। अब देखें जैसे एक सैलरी होती है तो उसमें ये चीज बता रहा है कि एक बंदा है, अगर उसकी सैलरी 40,000 है तो उसकी सैलरी 6 मेंबर्स के लिए 25 डेज में खत्म हो जाती है जी, 25 डेज में खत्म हो जाती है। अब हमें वो ये कह रहा है इन हाउ मैनी डेज। अब हमने डेज फाइंड करने हैं, मेंबर्स 4 हो और रकम यही हो, फिनिश रेस 40,000। अब ये चेंज भी हो सकती है, ये पेमेंट मैंने यहाँ पे सेम रखी है लेकिन ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, फिर 2 चीजों में प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने इस तरह से हेडिंग्स दे देनी है। एक आपके पास मेंबर है, ठीक है, मेंबर्स हैं। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अमाउंट है, आप रेस्ट लिख लें। और तीसरी हेडिंग आपने देनी है वो होगी डेज। ओके, तो ये 3 हेडिंग्स हैं जो आपने क्लियर कर दी, दे दी, क्वेश्चन से रीड करके ऐसे अलग अलग करके आपने दे दी कि भाई एक हेडिंग मेरे पास मेंबर्स है, एक हेडिंग मेरे पास डेज है, एक हेडिंग मेरे पास प्राइस है। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग्स हैं डियर स्टूडेंट्स। जब हमने इन हेडिंग्स को लिख लिया तो अब आप मेरे साथ रहिएगा, बहुत आसान। अब मैं वैल्यूज को लिखने लगा हूं। सो मेंबर्स कितने हैं डियर स्टूडेंट? यस, 6 मेंबर्स। अमाउंट कितनी यूज कर रहे हैं? 40K या 40,000। और कितने डेज में यूज कर रहे हैं? 25 डेज। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डेज, हमने डेज को फाइंड करना है। सो डेज के नीचे आप एक अननोन वेरिएबल डाल दें, एक्स डाल दें। ठीक है, डेज के नीचे देखिए हाउ मेनी डेज, डेज को हमने फाइंड करना है। 4 मेंबर्स, मेंबर्स के नीचे डियर स्टूडेंट आपने 4 कर दिया और फिनिश रेस 40,000। अमाउंट वही दी है, हमें वही दी है 40,000। इज इट क्लियर? अगर आपको बेटा जी ये वाला स्टेप क्लियर है ना, तो ये समझे 50% आपका क्वेश्चन हो गया। मेंबर्स को मैंने लिखा, रेस को लिखा, डेज को लिखा और फिर जो चीज अननोन थी उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? वेरी गुड, आगे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वेरी इजी। आपने इन तीनों क्वांटिटी में से, तीनों वैल्यूज में से आपने एक वो चीज देखनी है जो अननोन है। तो बेटा जी ये आपने हाईलाइट कर देनी है, ये अननोन वैल्यू है। ओके,
अब इस अननोन वैल्यू को बेटा जी आप जो भी अननोन वाली होगी ना उसको तो आप पहले राइट कर दें। ये क्या है, रेशो में लिख लें 25 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, बस। अब अननोन अगर रेस होते, अमाउंट होती, तो मैं अमाउंट वाली वैल्यू को लिख के इक्वल टू डालता। अगर मेंबर्स होते, x 6 मेंबर दूसरा x होता, अननोन मेंबर्स होते तो मैं 6 बाय x लिख के इक्वल टू डालता। बट इन दिस केस 25 and x days are we have to find, so what we have to do, 25 ratio x or 25 divided by x equal to, एक पूरी की पूरी साइड हमने दे देनी है अपने अननोन को। क्लियर? आफ्टर दैट अब ये जो बेटा अननोन रेशो है ना 25 बाई एक्स, इसकी रेशो आपने इधर भी चेक करनी है और इसी की रेशो इधर भी चेक करनी है। ऐसे इसकी रेशो इससे भी चेक होगी और इसकी रेशो इससे भी चेक होगी, मेंबर्स से भी चेक होगी, उसी की रेशो जो अननोन है। ये चीजें आप क्लियर कर देंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जो चीज अननोन है उसी की रेशो को आप अब चेक कर रहे हो कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। बेटा मुझे ये बताओ, एक बंदे के पास पैसे हैं 40,000 और 25 डेज में वो खत्म कर रहा है। पहले मैं इनकी रेशो आपको कंपेयर कर रहा हूं। अब उसके पास पैसे हो गए 50,000, तो दिन भी तो ज्यादा लगेंगे, सही है ना। 40,000 वो 25 डेज में खत्म करता है। अब पैसे उसके पास आ गए 50,000, 60,000, 70,000। इफ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी सो डेज विल इंक्रीज, जाहिर है उसके दिन ज्यादा गुजरेंगे। सो इट इज डायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपने पहले पता लगा दिया कि इसमें कौन सी क्वांटिटी लग रही है। मैं इसको यस इस मार्कर से करते हैं, तो ये वाला तो आ गया डायरेक्ट। ओके, डेज को मैंने जब कंपेयर किया है बेटा जी अमाउंट के साथ, जब आप पैसे ज्यादा कर रहे हो तो डेज भी ज्यादा हो रहे हैं। ओके जी, अब अगर ये डायरेक्ट है तो मैं इसको लिख रहा हूं जी, ये डायरेक्ट है तो इसका मतलब है मैंने 24 को ऊपर छोड़ा है ना, इधर देखो 24 को नॉमिनेटर रखा है ना, तो इसमें भी ऊपर वाली वैल्यू को ही आप ऊपर छोड़ोगे। ओके, इन दिस केस बोथ आर सेम, बट आपने मेक श्योर करना है डायरेक्ट के केस में डियर स्टूडेंट, अगर आप 24 को इधर ऊपर रख रहे हो ना तो इसी के सामने वाले को ही ऊपर रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट केस है। ठीक है, ओके जी। अब दूसरी क्वांटिटी को हम चेक करने लगे हैं। यस, दिस वन, वही जो अननोन है उसको हम चेक करने लगे मेंबर्स के साथ। तो आपने पहले मल्टीप्लाई डालना है, इक्वल वाली साइड तो सिर्फ अननोन की थी, मल्टीप्लाई डालना है। चलें जी शुरू करें। अब डेज को मेंबर्स के साथ आप करें। बेटा जी आप अगर मेंबर्स को ज्यादा कर देते हो, हाँ मेंबर्स को खाने वाले ज्यादा कर देते हो, अब आपके पास खाने वाले ज्यादा हैं, लेट्स सपोज पहले 6 थे, अब आप 8 कर देते हो, एक क्वांटिटी को ज्यादा करोगे तो आपके डेज जो रकम है वो तो जल्दी खत्म होगी ना। इज इट क्लियर? देखो आप अब मेंबर्स को अगर ज्यादा वन क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी अमाउंट जल्दी खत्म हो रही है, इट इज इनवर्स। ओके, तो अब आपने यहां पे भी इसको क्लियर करना है कि इसमें इनवर्स है। मेक श्योर करें कि सिर्फ इसके साथ ही आपने दोनों वैल्यूज को चेक करना है। ठीक है, तो अब डेज की जो हमने प्रोपोर्शन देखी है वो डायरेक्ट आई है अमाउंट के साथ, और डेज की प्रोपोर्शन विद द मेंबर्स आर इनवर्स मैंने लिख दिया है। अब मेक श्योर कीजिएगा मैंने क्या करना है, बट वी हैव टू डू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। Now days and members are inverse proportion. What we have to do? 25 को बेटा जी अगर आपने इधर ऊपर रखा है, अब 6 को ऊपर नहीं रखोगे, ये इनवर्स है, अब आप इसका रेसिप्रोकल रखोगे। ओके, अगर आपने 25 को ऊपर रखा है तो आपने यहां पे 6 को ऊपर नहीं रखना, इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है इसको ऊपर नहीं रखना, उल्टा के रखना है। 4 को ऊपर रखना है और 6 को नीचे रखना है, बिकॉज दिस अमाउंट डेज एंड द मेंबर्स आर इनवर्स। आप एक को अगर 25 को ऊपर रख रहे हो ना तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है 6, अब इसको आप डिनोमिनेटर बना दोगे, दैट्स इट।
यहां तक अगर आपने अपना दूसरा स्टेप कर लिया तो आगे बहुत आसान है। कैसे आसान है देखते जाइए। कैंसल आउट। सो 25 इसको मैंने क्लियर करना है। 25 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, इसको भी बेटा जी कैंसिल करें, 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना, 2 के टेबल से आपने इसको काट देना है। बेटा x आपके पास डिनोमिनेटर में है, आप बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों वैल्यूज को आप उल्टा दें, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 25 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी गेट x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25। सो x इज इक्वल्स टू 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 75 और डिवाइडेड बाय 2। डियर स्टूडेंट अब आप 75 को 2 से डिवाइड कर लें, 2 3s आर 6 एंड 37, तो ये आपके पास आ रहा है 37 पॉइंट समथिंग। तो अब आपका आंसर चेक कीजिएगा, 37 पॉइंट समथिंग, 37 डेज आए हैं, ओके, एक्स आए हैं। तो अब आप देखें अगर मेंबर्स 4 होते हैं, पैसे वही हैं 40,000 हैं, तो वो कितने दिन चल सकते थे 37 डेज चल सकते थे, और अगला दिन भी 38 वाला डे भी वो चल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि 6 मेंबर्स कैन यूज और कैन फिनिश 40,000 in 25 days, in how many days, same amount for 4 members। तो 4 मेंबर्स के लिए वही 40,000 रुपया 37 डेज लगाएगा, ओके, 37 डेज। आई एम होपफुल के इस इनवर्स प्रोपोर्शन में आपके लिए चीजें आसान होंगी। स्लाइड को एक बार अगर आपको चीज नहीं क्लियर तो जरूर दोबारा देखिएगा, चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।